क्योंकि पड़ोसियों के लिए उनके मन में अशुभ इच्छा हो रही है कि पड़ोसी की उन्नति ना हो, केवल मेरी उन्नति हो। पर ऐसा कोई आप भगवान नहीं हो जो तुम्हारे अशुभ सोचने से किसी का अशुभ हो जाए। अशुभ सोचने वालों की शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। जिनके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या रहती है, जलन रहती है, उन लोगों की शक्तियां इतनी कमजोर हो जाती है कि उस जलन की ज्वाला में उनकी सुख शांति उन्नति भी जलकर राख हो जाती है। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत करो। और ईर्ष्या की आदत भी बहुत विचित्र है। ईर्ष्या अपनों से ही होती है, दूर वालों से नहीं। आपने कभी टाटा बिड़ला से ईर्ष्या किया? कभी नहीं। कभी आपने गौतम अडानी, एलन मस्क से ईर्ष्या किया? कभी नहीं। आपको ईर्ष्या अपनी जेठानी से होती है, अपने भाई से होती है, अपने भांजे से ईर्ष्या होती है, मामा से ईर्ष्या होती है, बहन से ईर्ष्या होती है, रिश्तेदारों से ईर्ष्या होती है, मित्रों से ईर्ष्या होती है। रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ा था मिठास के लिए, बीच में ईर्ष्या ने आकर के रिश्ते में खटास पैदा कर दी। ईर्ष्या किसे कहते हैं? जलन को ही ईर्ष्या कहते हैं। और विदुर जी कहते हैं, ईर्षु घृणीन संतुष्टा, ईर्षु घृणी न संतुष्ट। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला और कभी संतुष्ट न होने वाला, क्रोधनो नित्य संकिता, बहुत क्रोध करने वाला, हमेशा शंका संदेह में रहने वाला, पर भाग्योपि जीवी च खडेते नित्य दुखिता, दूसरों की कमाई पर जीवन जीने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं, इनको सुख नहीं मिलता है। जय जय। इसलिए खुद भी मेहनत करो। जय। पिताजी कमाते हैं, लेकिन आप भी कमाने के योग्य हैं, तो आप भी कमाइए, मेहनत करिए। आपकी पत्नी कमाती है, लेकिन आप भी कमाइए। आप पत्नी की कमाई पर गुलछर्रे मत उड़ाइए, स्वयं कमाना शुरू करिए। आपका पति कमाता है, आप भी कुछ काम कीजिए। पति बाहर संभालता है तो तुम घर संभालो पूरा। और मनुष्य का मन काम नहीं करना चाहता है। भारत देश में चोर भी बहुत है और कामचोर भी बहुत है। चोर इतना भारत देश का सस्ता चोर है, पुराने चप्पल भी उठा ले जाता है। सोचो इससे ज्यादा नीच चोर क्या होगा। इतना नीचे गिर गया, पुरानी चप्पल। ये तो जब से कुर्सी लग गई तो चप्पल की चिंता खत्म हो गई। नहीं तो हर सत्संग में 50 जोड़ी चप्पल गायब हो जाते थे। 2 जोड़ी गायब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 50 जोड़ी, तो ये कौन लोग हैं? तो चोर।
चोरी ही तो माना जाएगा। एक आदमी अक्सर सत्संग में जाया करता था, तो इसके मित्रों ने पूछा, तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है, कोई साधु संत पंडित ब्राह्मण कथाकार प्रवचनकार यज्ञ वाली कुछ होता तुम जरूर पहुंचते, बहुत श्रद्धा आपकी। तो उसने कहा, मेरे मित्र, तुमसे झूठ क्या बोलूं, सच बताता हूं। श्रद्धा है कि नहीं है ये तो बात अलग है, लेकिन जब से कथा भागवत में जाता हूं, सत्संग में जाता हूं, यज्ञ में जाता हूं, 50 साल से जाता हूं, 50 साल से मैंने नए चप्पल खरीदा ही नहीं और पुराना कभी पहना नहीं। सत्संग में जाता हूं, जिसका नया दिखता है वो पहन लेता हूं, अपना घिसा पिटा छोड़ देता हूं। और बोले इतना ही नहीं, पूरा परिवार को मैं सत्संग के चप्पल लाकर पहनाता हूं। मैं मेरी वाइफ को भी वही देता हूं, बच्चों को वही पहनाता हूं। इतनी सेवा तो करता ही रहता हूं। मंदिरों में बहुत से लोग चप्पल जूता के कारण अंदर नहीं जाते, दर्शन करने नहीं जाते। दिल्ली में मैंने देखा कि मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे सर झुका देते हैं सड़क से ही, फिर चल देते। मैंने कहा उतर के जाओ, प्रणाम करो। बोले ना मोटरसाइकिल दोबारा मिलेगी ना इसका बैग मिलेगा, देवी देवता खुश हो या ना खुश हो पर जाऊंगा नहीं। इतना ये चोर देश है। और काम चोर भी बहुत है, काम करने की इच्छा नहीं। ऐसे ऐसे महानुभाव हैं 16-16 घंटे सो सकते, 16 घंटे। कोई डांटने वाला ना हो, पीटने वाला ना हो, ठोकने वाला ना हो। कुंभकर्ण की ऐसी तैसी कर देंगे। कुंभकर्ण के बाप बड़े शोर है। अरे कितने लोग तो ऐसे भी देखे गए हैं, सोते सोते लुढ़कते लुढ़कते खाट से नीचे गिर गए, तब नींद टूटी, पूरा बर्बाद कर दिया। काम चोर को भी सुख नहीं मिल सकता है। ईर्षु लापरवाह को भी सुख नहीं मिल सकता। उद्योगम संयमोदाच्छम अप्रमादो धृति अस्मृति समिच्छा समारंभो। दान विद्धि आचरणी श्रेष्ठा। ध्यान देना, उद्योगम, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता है जो हमेशा उद्योग में लगा रहता है, उद्यम में लगा रहता है, व्यापार में लगा रहता है, कार्य में लगा रहता है, कुछ न कुछ कर्म करता रहता है, कभी गरीब नहीं हो सकता। ये नीति शास्त्र कह रहा है, उद्योगम। और कबीर साहब भी समझाते हैं, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। कबीर साहब बहुत महान संत है। कबीर साहब ने तो यहां तक कहा है, निष्कर्मी की निंदा कीजिए। जो आलसी है, निष्कर्मी है, कर्म ही नहीं करते हैं, उनकी निंदा करो, उनकी आलोचना करो, उनको उल्टा पलटा कहो, डांटो फटकारो। नहीं तो ये आलसी लोग, आलसियों की जमात खड़ी हो जाएगी। निष्कर्मी की निंदा की जाए। कबीर जैसा संत, राम जैसा भगवान, कृष्ण जैसा भगवान, तुलसी जैसा महात्मा कर्म का समर्थन कर रहा है। कबीर के कोई परिवार नहीं है, संत के कौन परिवार है?
न धन गाड़ी न धन गाड़ा, न घर गाड़ी न धन गाड़ा, न घर भैंस न चुकरे पाड़ा, न घर तिरिया न बालक रोए, परा धुरंधर निर्भय सोए, परा धुरंधर निर्भय सोए। बहुत विचित्र बात है। ना तो स्त्री है ना बच्चे हैं, और स्त्री नहीं तो ससुराल भी नहीं, ससुराल नहीं तो साला साली सास ससुर सब सफाया हो गया। फिर साढ़ो सढ़वाइन, फिर सड़हा पढ़ा कुछ नहीं। रहीमन सींचे मोल को फूल फलाएगा, सब खत्म, छुट्टी मिल गई। लेकिन वो साधु कह रहा है, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, इसके कोई नहीं है, सब त्याग कर दिया, लंगोटी बांध दिया, महात्मा हो गया, ब्रह्मचारी बन के निकल गया। लेकिन ये बोल रहा है, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए। कहता कुछ उद्यम करो, कुछ काम करो, कुछ मेहनत करो, कुछ व्यापार करो, कुछ खेती बाड़ी करो, कुछ तो करो, बैठे क्यों हो, चलो उठो यहां से करो कुछ। कबीर साहब भी डपट रहे हैं। कबीर साहब ने तो हिंदुओं को भी बहुत डांटा है और मुसलमानों को भी बहुत डांटा है। तुलसीदास ने कितनी मेहनत करके इतनी मोटी रामायण लिखा है, सोचो। ये आलसी कोई लिख सकता है? आलसी रामायण तो रामायण है, लिखी हुई रामायण को भी संभाल नहीं पाएगा। हाँ, वो छोड़ के आ जाएगा वहीं उज्जैन तीर्थ के नदी पर। तुम पूछोगे केलोदहाला में रामायण का क्या हाल, तो बोलेगा केलोदहाला और रामायण उज्जैन के गड़बड़ झाला वहीं पड़ी। इतना लापरवाह है, कामचोर निकम्मा। ऐसे निकम्मे लोग कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। नीतिकार कहता है, उद्योगम, उद्योगी बनो। और ये भी कबीर साहब ने कहा, अपने भर का कमाओ, ये बहादुरी नहीं है। आप खाए और को दीजिए, शर्त लगा दिया, इतना कमाओ कि खुद भी प्रेम से खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, दूसरों के लिए इंतजाम करो।